ओम शांति। हम सभी मनुष्य से देवता बनने की यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, जहाँ स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनने के लिए 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। और इन 4 सब्जेक्ट में हमारा मुख्य सब्जेक्ट कौन सा है? हाँ जी, योग का। योग का सब्जेक्ट हमारा मुख्य है और अन्य 3 सब्जेक्ट उसके सपोर्ट करने वाले हैं, पूरक सब्जेक्ट से। और हमारी रेस भी योग में ही है। और ये वर्ल्ड वाइड रेस है। तो इस योग के रेस में अगर हमें रनर के साथ विनर बनना है, अर्थात आगे ही आगे प्रोग्रेस करते रहना है, तो मन और बुद्धि के बारे में हमारे पास डिटेल जानकारी होना जरूरी है। क्योंकि मन और बुद्धि, इन दोनों शक्तियों का प्रयोग योगाभ्यास में किया जाता है। वास्तव में ये 2 शक्तियां आत्मा रूपी मां के 2 बच्चे हैं। द्वापर युग से ये माया के प्रभाव में आने के कारण इन्होंने सारे खजाने हमारे लुटा दिए। और मन और बुद्धि हमारे कंट्रोल से बाहर चले गए। अभी हमें इन्हीं 2 शक्तियों को ट्रेनिंग देना है, बच्चों को ट्रेनिंग देना है, और उन्हीं से हमें अच्छी तरह से पुरुषार्थ करके खोए हुए खजाने पुनः प्राप्त करने हैं। इसलिए मन बुद्धि के बारे में विशेष 5 बातें हैं। इन 5 बातों को अगर आप अच्छी तरह से समझते हैं और प्रैक्टिकल में लाते हैं, तो ये गारंटी है आपका योगाभ्यास सदा आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। और योगाभ्यास में बहुत सुंदर और गहन अनुभव सदा होते रहेंगे। तो अभी पहली बात मन और बुद्धि के बारे में। मन हमारा कैसा हो, बुद्धि हमारी कैसी हो। मन हमारा बहुत शांत हो, शीतल हो और हल्का हो। शांत, शीतल और हल्का, ऐसा मन मन मना भव का मंत्र का जाप करते ही रहता है, थकता नहीं है। बुद्धि कैसी हो? एक्टिव हो, अलर्ट हो और फ्रेश हो। विभिन्न युक्तियों को अपनाकर बुद्धि को हमें एक्टिव रखना है, फ्रेश रखना है।
क्योंकि योगाभ्यास में बुद्धि का रोल मेन रोल होता है। तो बुद्धि जब एक्टिव अलर्ट रहती है तो सारा दिन भर योगाभ्यास में अथक बनकर कार्य करती रहती है। समझा? दूसरी बात, इन दोनों शक्तियों में क्या अंतर है, इस सूक्ष्म अंतर को जानना हमें बहुत जरूरी है। इन दो शक्तियों में ही मेजॉरिटी आत्माओं का कंफ्यूजन होता है। तो बुद्धि है आत्मा की देखने की शक्ति, और आत्मा की मन जो है वो सोचने की शक्ति है। बुद्धि ये आत्मा की आंख कहलाती है। बाबा ने हमें जन्मदिन की सौगात दी है दिव्य नेत्र। हम कौरव संप्रदाय के अंधे की औलाद, अंधे थे, ठोकरे खा रहे थे। तो रहम के सागर बाबा ने जन्मदिन की मुबारक देकर हमें गिफ्ट दी है दिव्य नेत्र, बुद्धि रूपी नेत्र। यहां तक ही नहीं, नेत्र नहीं दिया केवल, लेकिन उस नेत्र में ज्ञान का अंजन रोज बाबा लगाने आते हैं मुरली के द्वारा, ताकि हमारे बुद्धि रूपी आंख की रोशनी और प्रखर होती रहे। अभी इन दोनों शक्तियों में अंतर क्या है, मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा। आत्मा तो एक शक्तियों का पुंज है। आत्मा समझने के बाद कौन सी शक्ति बुद्धि है, कौन सी शक्ति मन है, ये हमारे सामने स्पष्ट होना चाहिए। मान लीजिए अभी आपको मैं प्रश्न पूछता हूं, क्या आपने शांति स्तंभ देखा है? तो पूछते ही क्या दिखाई देगा? शांति स्तंभ दिखाई देगा। स्थूल आंखें तो आपको देख रही मेरी, लेकिन फिर भी शांति स्तंभ मुझे दिखाई दे रहा है। वो कौन देख रहा है? दिव्य नेत्र, बुद्धि रूपी नेत्र। और दूसरा प्रश्न पूछता हूं, वो कैसा शांति स्तंभ है? वो बहुत अच्छा है, ब्रह्मा बाबा की श्रेष्ठ स्थिति का यादगार है। उसमें 4 बातें स्पष्ट की हैं: पवित्रता का स्तंभ, शक्ति का स्तंभ, शांति का स्तंभ और ज्ञान का स्तंभ। एक एक बात आप सोचकर मुझे बताएंगे। वो है मन, सोचने वाली शक्ति मन, और देखने वाली शक्ति बुद्धि। अभी बुद्धि के 4 काम है, एक काम नहीं, 4 काम है। पहला काम बुद्धि का है देखने का, दिव्य चक्षु का काम बुद्धि करती है। और दूसरा काम है बुद्धि जजमेंट का काम करती है। जब भी कोई काम हमें करना होता है तो हमारे मन में 2 संकल्प होते, करो या नहीं करो, करो या नहीं करो। लेकिन बुद्धि रूपी जज जब जजमेंट देता है, हाँ मुझे करना है, तब हम उसको करने लगते हैं। तो बुद्धि की जजमेंट पावर बढ़ती जाती है जब ज्ञान की गहराई बुद्धि में बढ़ती जाती है। और तीसरा काम है बुद्धि का, मेमोरी का काम बुद्धि करती है। 25 वर्षों की पुरानी बात हम बताते हैं किसी को, कहां छिपा कर रखते हैं, कहां स्टोर कर के रखते हैं? बुद्धि रूपी मेमोरी में। और योगाभ्यास से बुद्धि रूपी मेमोरी
शार्प होती है और वो तीक्ष्ण बनती है। और चौथा काम है बुद्धि का, दिल का काम बुद्धि करती है। हम कहते हैं दिल से बाबा को याद करो, अभी दिल कहाँ है? जब भी दिल कहते हैं हमारा हाथ अपने हार्ट पर जाता है। ये हार्ट तो शरीर का पार्ट है। आत्मा का हार्ट कौन सा है? बुद्धि रूपी हार्ट, दिल कहलाता है। कैसे समझे? हम कहते हैं कौरव जो है वो विपरीत बुद्धि थे, पांडव जो है वो प्रीत बुद्धि थे। प्रीत अर्थात प्यार परमात्मा के प्रति उनका था। तो प्यार को एक्सप्रेस करने वाली शक्ति भी बुद्धि ही है। इसलिए आत्मा का दिल भी बुद्धि को ही कहते हैं। बाबा के बुद्धि में बैठना अर्थात ऐसी कुछ सेवा करना, ऐसा कुछ कार्य करना जो बाबा के दिल में हम बैठ जाए, बाबा हमें दिल में स्थान दे। कितने भाग्यशाली हैं हम, भगवान हमारे दिल में रहते हैं और हम भगवान के दिल में रहते हैं, है ना? इसलिए बाबा कहते हैं हाथ काटे दिल यार्डे, हाथ से काम करो और दिल से बाबा को याद करो। तो बुद्धि से याद करो। तो ये चौथा काम हो गया। तो सारा मदार बुद्धि पर होता है। इसलिए कहते जैसी बुद्धि वैसी आत्मा की शुद्धि होती है। जैसी आत्मा की शुद्धि वैसी खजानों की वृद्धि होती है। जैसी खजानों की वृद्धि वैसे आत्मा सिद्धि स्वरूप बनती है। तो सारा मदार बुद्धि पर है। आत्मा की जो क्वालिटी है वो भी बुद्धि पर ही निर्भर होती है। ए ग्रेड, बी ग्रेड, जो क्वालिटी होती है वो बुद्धि पर ही निर्भर होती है। यह दूसरी बात हो गई। अभी तीसरी बात है इन दोनों शक्तियों का आपस में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। क्योंकि मन को हम कंट्रोल करना चाहते हैं, मन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं। मन बहुत चंचल है, छोड़कर उसको छोड़ देते हैं। मन को कंट्रोल करना है तो बुद्धि और मन के संबंध को जानना जरूरी है। बुद्धि मन का बॉस है, बुद्धि मन का कंट्रोलर है, बुद्धि मन का प्लानर है, बुद्धि मन का डायरेक्टर है, बुद्धि मन का ऑर्गेनाइजर है। जैसे बुद्धि प्लान करती है उसके पीछे मन ऑटोमेटिक भागता है, क्योंकि बुद्धि कंट्रोलर है। तो हमें मन को कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करना है, हमें बुद्धि को कंट्रोल करना है। अर्थात अपने ऑब्जेक्ट पर, जिस पर हम फोकस करना चाहते हैं उस पर फोकस करें तो मन उसी पर सोचता रहेगा। तो बुद्धि को हमें पकड़ना है, कंट्रोल में रखना है, तो मन हमारे कंट्रोल में स्वतः ही रहता है। और चौथी बात है इन दोनों शक्तियों को योगाभ्यास में कैसे प्रयोग में लाएं। जब भी हम योग में बैठते हैं सबसे पहले आत्मा समझकर बुद्धि रूपी नेत्रों को परम धाम में शिव बाबा पर या सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी में शिव बाबा पर फोकस करना है। जब तक बुद्धि बाबा को देखती है तब तक मन बाबा के बारे में ही सोचता रहता है।
बाबा के गुणों के बारे में, स्वरूप के बारे में, शक्तियों के बारे में, विशेषताओं के बारे में ऑटोमेटिक सोचता रहेगा। मन और दूसरा कोई सोच नहीं सकता है। तो बाबा को बुद्धि से देखना माना बाबा से कनेक्शन जुट जाना। सिंपल बात है। और कनेक्शन जैसे जुटती है, शक्तियों का कलेक्शन आत्मा में होना शुरू होता है। आत्मा में करंट आने लगता है। अभी जब हम योगाभ्यास में बैठते हैं तो थोड़ा समय हम बुद्धि से बाबा को देखते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद कनेक्शन टूट जाता है। अभी टूटा हुआ कनेक्शन 1 सेकंड में कैसे प्राप्त करें, उसकी टेक्निक क्या है, उसकी विधि क्या है? सिंपल विधि है। सबसे पहले आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बुद्धि रूपी नेत्र को चेक करना है। कहाँ है? बाबा पर नहीं, कहीं और है। चेक करके उसको चेंज करना है, बाबा पर बिठा देना है। जितनी चेकिंग पावर, चेंजिंग पावर बढ़ती जाएगी, उतनी एकाग्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी। तो लंबे समय तक बाबा को याद करना है, तो बुद्धि पर हमें वॉचमन रखना है, ड्यूटी देना है। बुद्धि अगर कहीं जाती है तो उसको पकड़कर बाबा पर बिठाना, ये आपकी ड्यूटी है। तो बुद्धि से बाबा को हम देखते हैं। तो अभी देखना माना बाबा से कनेक्शन जुट जाना। अभी योगाभ्यास में गहराई हमारी बढ़ रही है या नहीं, कैसे पता चलेगा? तो बाबा को देखने का परसेंटेज दिन प्रतिदिन हमें बढ़ाते जाना है। नए बच्चे हैं बाबा के कोई, तो योगाभ्यास में क्या होता है, हमारा जो भान होता है उसका बंटवारा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मान लीजिए 20% परम धाम में बाबा को देखते हैं, तो 80% इस साकारी दुनिया में हमारा होगा। हमें क्या करना है? 20 से 30 वहां, 40 वहां, 50 वहां, 100 वहां, 0 यहां, ये हमारा लक्ष्य है। इसको कहते हैं योग की सबसे गहन स्थिति। तो इस तरह से हमें योगाभ्यास की गहराई को भी बढ़ाते जाना है। लेकिन योगाभ्यास में और सुंदर और गहन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनुभव करना चाहते हैं, तो मन और बुद्धि हमारी ईश्वरीय नशे से भरपूर होना जरूरी है। जब ईश्वरीय नशे से मन और बुद्धि भरपूर होती है, तो योगाभ्यास में मजा ही कुछ और आता है। परमात्म मिलन का आनंद ही कुछ और आता है। उसमें हमें बहुत सुंदर, जादुई, बहुत गहन अनुभव होने लगते हैं। हम कहते हैं आपके जीवन के सबसे सुनहरे पल कौन से हैं? तो जवाब आता है, जब मैं आत्मा परम धाम में बाबा के पास बाजू में बैठती हूँ और परम सुख की, परम आनंद की अनुभूति करती हूँ, वो मेरे जीवन के सुख से सुनहरे पल है। क्योंकि जो शांति का सागर है, शक्ति का सागर है, प्रेम का सागर है, उसके समीप बैठते हैं तो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हमें होती है। और वो हमारे जीवन के सबसे सुनहरे पल, खुशनुमे पल, सुहावने पल कहलाते हैं। तो ऐसे हमें इन पलों को बढ़ाते जाना है। ये हमारी पूंजी है। और 5वीं बात,
इन दोनों शक्तियों को हमें माया दुश्मन से सदा सेफ रखना है, क्योंकि ये हमारा राज नहीं है, ये दुश्मन का राज है, माया का, रावण का। अभी इसमें मन बुद्धि को सेफ रखना है तो उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति है। जब भी हम बाबा के सेवा केंद्र पर जाते हैं, मुरली सुनते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो ईश्वरीय नशे की अनुभूति हमें होती है। तो वो ईश्वरीय नशे की अनुभूति हमें सारे दिन भर में करते रहना है। उससे हमारा मन और बुद्धि एकदम ईश्वरीय नशे से भरपूर ओत प्रोत रहता है। और जब हम योग में बैठते हैं, उस समय हमें बहुत ही सुंदर गहन अनुभव होने लगते हैं। तो सारा मदार मन और बुद्धि पर है, इसलिए हमें इन दोनों शक्तियों का बहुत ध्यान देना है। मन और शक्ति बुद्धि को शक्तिशाली भी बनाते जाना है और प्योर भी बनाते जाना है, क्योंकि बाबा ने कहा है, जब आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, क्लीन होगी, तो आपको बहुत बाबा से टचिंग मिलती जाएगी। तो आगे चलकर बाबा हमें टचिंग देते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे, लेकिन उसके लिए अपनी बुद्धि को अभी से ही क्लीन और क्लियर रखना होगा। क्लीन रखना अर्थात व्यर्थ और नेगेटिव से फ्री रखना, और क्लियर रखना अर्थात किसी भी व्यक्ति वैभव के साथ हमारी बुद्धि एंगेज ना हो, टच की नहीं हो। तो बाबा हमारे बुद्धि में रहेंगे और हमारा कनेक्शन बाबा के साथ बहुत अच्छी तरह से होता रहेगा। तो बार बार हमें देखना है, बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा को देखते रहने का अभ्यास बढ़ाते जाना है। बुद्धि मेन है, इसलिए ज्ञान का सीधा प्रभाव हमारी बुद्धि पर पड़ता है। मुरली के जो ज्ञान के रहस्य हम जितना समझते हैं, उतना हमारी बुद्धि दिव्य और दूरंदेशी बनती जाती है। और दिव्य और दूरंदेशी बनने से योगाभ्यास में बहुत सुंदर अनुभव हमें होते हैं। इसलिए हमें ध्यान देना है, बुद्धि की क्वालिटी को हमें बढ़ाते जाना है। बुद्धि को बहुत डिवाइन बनाते जाएं, दिव्य बनाते जाएं, क्योंकि जितनी दिव्यता बढ़ती जाती है, उतना दिव्य बुद्धि दाता पर हमारी बुद्धि एकाग्र लंबे समय तक रहती है और हमारा योग बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ता है। इसलिए हम बहुत सुंदर अभी योग का अनुभव करने जा रहे हैं। मन और बुद्धि दोनों शक्तियों का प्रयोग करने जा रहे हैं। ओम शांति। सभी अलर्ट